महोदय राम राम। एक बार फिर मैं अपने मन के उद्गार लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। हम सब हिंदवासियों के लिए बहुत सौभाग्य का दिन आने वाला है। 22 जनवरी 22 जनवरी एक अद्भुत दिन होगा जब भगवान राम एक लंबे वनवास के बाद अपने घर में लौट कर आएंगे, अयोध्या लौट के आएंगे। एक लंबे अरसे के बाद अयोध्या लौट कर आएंगे। उनके नाम का एक मंदिर बनकर उनके स्वागत के लिए तैयार है। तो हम सब हिंदवासियों का ये कर्तव्य बनता है कि सब भेदभाव भूल करके कौन क्या है ये भूल करके हमको उनके स्वागत में अपने पलक पावड़े बिछाने चाहिए। जैसे 14 वर्ष का वनवास काट करके जब वो अयोध्या आए थे तो दीपावली मनी थी। सारे नगर के घर बहुत भव्य रूप से सजाए गए थे, दिए जलाए गए थे। आज वही अवसर फिर आया है, क्योंकि इस देश का जनमानस राम को भूला नहीं था। लोग कहते थे कि राम काल्पनिक है, राम का अस्तित्व नहीं है, राम ऐसे हैं, राम थे ही नहीं, रामायण झूठी लिख दी गई है। ये सब मिथ्या बातें थीं। राम का अस्तित्व था, है और रहेगा। जब तक ये हिंदुस्तान रहेगा तब तक राम का अस्तित्व रहेगा। तो मेरा एक निवेदन है सारे हिंदवासियों से, कौन क्या है, कौन ऊंचे है, कौन नीचे है, ये सब कोई मायने नहीं रखता। न कोई राम की नज़र में न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है। राम सबके हैं, राम सबके हैं और सब राम के हैं। राम सबके हैं और सब राम के हैं। राम की नज़र में कोई भेदभाव नहीं है। उनकी नज़र में कोई संत नहीं, संप्रदाय नहीं है, कोई जात नहीं है, कोई भेद नहीं है। तो सब उनके हैं। तो मेरे हिसाब से इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठित होंगे। वो अपने उस नए घर में जो 500 साल से जिसके लिए इस देश का जनमानस लड़ाई लड़ रहा था, इस देश का जनमानस 500 साल से लड़ाई लड़ रहा था कि भव्य राम का मंदिर बनेगा। कुछ राजनीतिक लोग कहते थे कि ये बीजेपी वाले के पास कोई मुद्दा नहीं है, इन बीजेपी वालों के पास कोई मुद्दा नहीं है, हर बार राम की आड़ में वोट मांगते हैं। पर भैया ऐसी बात नहीं है। भाई बीजेपी तो हिंदू बहुल पार्टी थी, इस वजह से वो राम की बात करती थी। पर क्या प्रत्येक देशवासी को राम की चिंता नहीं थी? उनके मन में एक टीस थी। पर कुछ लोग अपनी राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए हर बार कोई मुद्दा लेकर के कोर्ट में पहुंच जाते कि राम है ही नहीं, राम का अस्तित्व नहीं है। पर समय आने पर यह सिद्ध हुआ कि राम का जन्म अयोध्या में ही हुआ था और प्रमाण दिए गए। लोग जजों ने इस बात को माना और मानते हुए यह स्वीकार किया कि अयोध्या
में ही रामलला का जन्म हुआ था, जहाँ वो विराजमान थे। तब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने एक अलख जगाई और राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। उसके लिए ट्रस्ट बना, घर घर से राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अंतर्गत कार्य हुआ। विश्व हिंदू परिषद ने वो कार्य अपने हाथ में लिया और स्वयं सेवकों ने घर घर जा कर के उनके मंदिर के लिए दान इकट्ठा किया। कहीं किसी सरकार से पैसा नहीं लिया गया, ये सब हिंदुस्तान के, भारत के लोगों का पैसा था। आज भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है और राम उस अपने नए घर में जाने को आतुर हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी। 22 जनवरी को भव्य रूप से उस मंदिर का में विराजमान होंगे, उद्घाटन होगा। तो मेरे मन के कुछ उद्गार हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। कुछ दोहे मैंने अभी लिखे हैं। अयोध्या में राम जब आए थे तो बहुत लाइटिंग हुई थी, बहुत दिए जले थे। लाखों की संख्या में नगरवासियों ने रोशनी जला करके उनका स्वागत किया था। तो मैं हिंदुस्तान के सारे वासियों से एक निवेदन करता हूँ कि राम अपने आए हैं, अपने हैं, राम अपने हैं, पुनः लौट कर आए हैं। भूल जाओ इस बात को कि हम क्या हैं, हम कौन यादव है, कौन गुज्जर है, कौन किस समाज से है, ये कोई मायने की बात नहीं है। हम सब हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी है तो अपना बेटा जब घर में आता है तो घर के लोगों को खुशी नहीं होनी चाहिए। बंद हो गया मंदिर, अब दुखी होकर के भी क्या करोगे? इससे तो अच्छा है कि हम खुश हों और अपने घर को दिवाली पे जैसे सजाते हैं वैसे अपने घरों को सजाएं और एक बार पुनः सिद्ध कर दें कि राम थे, राम हैं और राम रहेंगे। इस देश के प्राण में, इस देश की श्वास में, इस देश की हवा में, इस देश की मिट्टी में राम हैं। जिसने राम के चरित्र को जान लिया तो फिर उस कुछ बाकी नहीं है पढ़ने के लिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ऐसे ही नहीं कहा गया उनको। तो अभी मैंने कुछ दोहे लिखे हैं, कंठस्थ नहीं है, पढ़ के सुना देता हूँ। मेरा आपसे कहना है कि राम को भूलो मत। अंत समय में जब प्राण निकलते हैं तब भी आदमी राम को ही पुकारता है। सारे रिश्ते नाते छूट से जाते हैं। तो भैया 5-6 साल की प्रतीक्षा के बाद में हम लोगों को एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है। इस उपलब्धि का श्रेय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को जाता है। भगवान कोई अच्छा कार्य जब कराते हैं तो किसी न किसी को निमित्त बनाते हैं। मोदी जी इस भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए निमित्त बने, ऐसा उनके प्रारब्ध में लिखा होगा कि ये कार्य आपको करना है। मेरा सभी से निवेदन है पुनः कि उस दिन को भूलना नहीं, बहुत ज़बरदस्त रोशनी करना, जिससे अखिल विश्व में
ये बात पहुंच जाए कि राम भारत के थे, भारत के हैं, भारत के रहेंगे। मैं अपने चंद दोहे मैंने अभी लिखे हैं, वो पढ़ना चाहूँगा। मेरा मन का भाव है। बहुत प्रतीक्षा बाद ही, बहुत प्रतीक्षा बाद ही घर आए हैं राम। बहुत प्रतीक्षा बाद ही घर आए हैं राम। इनके आदर भाव को जुट जाओ सब गाम। बहुत प्रतीक्षा बाद ही घर आए हैं राम। इनके आदर भाव को जुट जाओ सब गाम। इनके आदर भाव को जुट जाओ सब गाम। हिंदू की हर सांस में, हिंदू की हर सांस में रमे हुए हैं राम। हिंदू की हर सांस में रमे हुए हैं राम। वन से घर को लौट कर आए अपने राम। वन से घर को लौट कर आए अपने राम। जिस तरीके से हनुमान जी ने उन्हें राम के सारे कार्य किए एक दास बन करके, वैसे ही हम सब भी हनुमान बन जाएं और सारे नगरवासी लंका, जैसे लंका को वानर सेना गई थी, वैसे ही उनके दर्शन के लिए इतना जन समूह उमड़ेगा कि अयोध्या नगरी में तिल रखने की जगह नहीं होगी। तब मैं कहता हूँ, हनुमान बन कर करो, हनुमान बन कर करो इनके सारे काम। हनुमान बन कर करो इनके सारे काम। सरयू तट पर आ गए दशरथ नंदन राम। हनुमान बन कर करो इनके सारे काम। सरयू तट पर आ गए दशरथ नंदन राम। दिवाली मनाओ, दिवाली मनाओ, दिवाली। दिवाली से भी बढ़कर दिवाली होनी चाहिए। इतनी लाइटिंग होए कि उस लाइटिंग की धमक सारे संसार में पहुँचे, सारे संसार में पहुँचे। खुशी होनी चाहिए अंदर से कि राम बहुत बड़ी प्रतीक्षा के बाद आए हैं। तब मैंने एक दुआ और लिखा है कि जगमग रोशन घर करो, जगमग रोशन घर करो दिए जलाओ गाम। जगमग रोशन घर करो दिए जलाओ गाम। सब कुछ मिथ्या है यहाँ केवल साचो राम। जगमग रोशन घर करो दिए जलाओ गाम। सब कुछ मिथ्या है यहाँ केवल साचो राम। घट घट में यहाँ बास है, घट घट में यहाँ बास है सांस सांस में राम। घट घट में यहाँ बास है सांस सांस में राम। हर्षित मन मेरा हुआ लख उनके अभिराम। घट घट में यहाँ बास है सांस सांस में राम। हर्षित मन मेरा हुआ लख उनके अभिराम। हर्षित मन मेरा हुआ लख उनके अभिराम। उनका जो रूप है नजर नहीं ठहरती, ऐसा रूप है। मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूँ कि राममय हो जाओ। इतना जोर शोर से उनका स्वागत करो कि उनको लगे कि हिंदुस्तान के वासी
ये 500 साल में भी भूले नहीं थे। कोई मजबूरी रही होगी उनकी कि पर वो भूले नहीं राम को। राम अपने हैं, राम मन में है, राम श्वास में है और अंत समय में भी राम याद आते हैं। तो मेरा सबसे निवेदन है, पुनः एक बार निवेदन है भारत के समस्त वासियों से कि राम को भूलें नहीं। राम आ रहे हैं अपने नए घर में लौटकर अयोध्या में, उनका स्वागत बहुत ज़ोर शोर से होए, ऐसा मैं आपसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इस हिंदुस्तान को राममय बना दो, राममय बना दो। राम राम शाह। मैं आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर इसी वक्त रात्रि को आपके समक्ष कुछ नई चीज़ लेकर के प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। राम राम शाह।